जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव शिव शंभो। नेक्स्ट अध्याय है कर्मयोग। कृष्ण भावना भावित कर्म। कृष्ण भावना भावित कर्म क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे इसके अंदर और ध्यान से पढ़ते चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः पुनर्योगम च संशसि यत् श्रेष्य एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण भगवान, आप पहले मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं और फिर कहते हैं भक्तिपूर्वक कर्म करो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? तो कृष्ण अर्जुन कंफ्यूज था। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण भगवान, पहले आप मुझे कर्म त्यागने को कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, तो आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताइए कि मुझे कर्म त्यागना चाहिए या भक्तिपूर्वक कर्म करना चाहिए। ठीक है जी। तात्पर्य है, भगवत गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्तिपूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। मतलब भक्तिपूर्वक जो काम किया जाता है वो सिर्फ सोचने विचारने से ज़्यादा श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है। भक्ति पथ जो है वो ज़्यादा आसान है, अच्छा है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। क्योंकि दिव्य स्वरूपा जो भक्ति होती है वो मनुष्य को कर्म बंधन, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या अनुचित है, क्या उचित है, इस सब के बंधन से मुक्त करती रहती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। बुद्धि योग दिमाग का उपयोग करके अर्थात भक्ति द्वारा प्रभु की भक्ति करके भौतिक बंधन जो है, क्या लूँ क्या ना लूँ, कहाँ रहूँ कहाँ ना रहूँ, कैसा पहनूँ कैसा ना पहनूँ, इन सब के बंधन से निकलने का वर्णन भी किया गया है। तृतीय अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। जो ज्ञानी होता है उसे कोई कार्य नहीं पढ़ने पड़ते, फालतू की मेहनत नहीं करनी पड़ती। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे ज्ञानों का पर्यवसान ज्ञान में होता है। किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। लेकिन चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी है कि पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर पहले पूरा ज्ञान ले लो, उसके बाद उठ करके युद्ध करो। युद्ध से भागो मत, युद्ध करो। ये सामने जो खड़े हैं कुछ नहीं है, ये सिर्फ आत्माएं हैं। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कार्य तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्वता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रियों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अर्जुन यह समझ रहा है कि भाई सभी कामों को मैं त्याग दूं तो ज्ञान में संन्यास हो जाएगा। ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस प्रकार त्याग हुआ? देखिए, भक्ति योग मतलब प्रभु की भक्ति करते रहिए, काम करते रहिए, और इस प्रकार काम करने से कर्म का त्याग तो नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में वह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो अर्जुन कंफ्यूज था, वो ये पूछ रहा था कि भाई सब प्रकार के कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ये उसकी कन्फ्यूजन थी। तो आगे देखते हैं श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। श्री भगवान उवाच, मतलब प्रभु ने बोला, संन्यासम कर्म योगश्च निःश्रेय सकारू सकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात्म कर्म योगो विशिष्यते। अर्थात श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। अगर मुक्ति पानी है तो कर्म का परित्याग करो, और भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है। किंतु उन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। काम को छोड़ने से भक्ति युक्त होकर काम करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। तो आप समझ ही गए होंगे श्री कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं। तात्पर्य है, सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भवबंधन का कारण है। इंद्रिय तृप्तियों में लगे रहना ही भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है,
तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधनों को बनाए रखता है। कहने का मतलब जब तक उसकी लालसा रहती है कि मैं क्या लूँ क्या ना लूँ, कैसा रहूँ कैसा ना रहूँ, इन सब में अपना जीवन का स्तर कैसे बढ़ाऊँ, इन सब में लगा रहता है, तब वह देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखते हैं। देहांतरण मतलब एक देह से दूसरी देह में जाता रहेगा, क्योंकि आत्मा अजर है हमारे, एक देह से निकल के दूसरी देह में जाता रहेगा, लेकिन उसके दिमाग में वही चीज़ें रहेंगी, भवबंधन को बनाए रखना। ठीक है जी। तो इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। भागवत में इस प्रकार इसके बारे में बताया गया है। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यदीन्द्रिय प्रीतय आपरणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यम सन्नपि क्लेशद आस देह परा भवस्तावद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम याव क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्म वशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीत्यनर यावन्मयि वासुदेवे च मुच्यते देह योगेन तावता। अर्थात लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मरते हैं। भाई देखो 90% जो जनता है वो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रियां क्या है कि भाई क्या लेना क्या ना, मन की इच्छाएं, भाई क्या लूँ क्या ना लूँ, कैसे रहूँ, मेरे पास ये हो मेरे पास वो हो, मैं उससे आगे हूँ मैं उससे पीछे कैसे रह गया, ये सब लगा रहता है। वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। वो लोग ये नहीं जानते कि कलेशों से युक्त यह शरीर, ये जो शरीर है जो उनके मन में विभिन्न प्रकार की लालसाएं आती रहती हैं, एक प्रकार से कलेश ही हैं, उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। उन्होंने जैसे कर्म किए उन्हीं का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। शरीर तो नाशवान है, लेकिन ये कष्ट जो होते हैं इंसान को हमेशा शरीर के माध्यम से होते हैं। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठकर नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करना श्रेष्ठ नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है, और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। तो बात समझ गए पूरी कहानी क्या है। भाई देखो, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करता है वो उसी में लगा रहेगा, इंद्रिय तृप्ति होगी नहीं, देहांतरण चलता रहेगा, एक देह से दूसरी देह में इंसान जाता रहेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। कहने का मतलब कृष्ण की भावना भावित हो जाना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र, केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो तभी वह भवबंधन से छूट सकता है। भवबंधन क्या कि भाई वही कहानी जो 90% 99% लोगों की है कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना है, वो मेरे से आगे क्यों मेरे से पीछे क्यों है, इस प्रकार की जो भावना है ये होती है भवबंधन। अतः यह ज्ञान ही, अर्थात कि वह आत्मा है शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उभरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। भाई पहले पूरा ज्ञान ले लो, उसके बाद जो कर्म किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो वास्तविक ज्ञान को बढ़ाते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्धिजीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है। कर्म जो है कर्ता को, कर्ता मतलब करने वाला को स्वतः ही अपने आप ही सकाम कर्म के फल से मुक्त बना देता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है। कहने का मतलब कृष्ण भावना भावित कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं, इस भावना से जो काम किया जाता है वो संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। संन्यास में क्या होता है, नीचे गिर सकता है इंसान। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति सामृत सिंधु में पुष्टि की है। प्राप्य जिक्तया बुद्धया हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। अर्थात जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर
उनका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। मुक्तिकामी व्यक्ति, मुक्तिकामी मतलब जो मुक्ति की चाह रखता है, श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को, जो श्री कृष्ण भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं, भौतिक समझकर उन्हें भौतिक समझ लेता है और उनका परित्याग कर देता है तो उसका संन्यास अपूर्ण कहलाता है, वो सन्यासी नहीं कहलाता। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वह यह ज्ञात हो कि संसार के प्रत्येक वस्तु भगवान की है। संन्यास तभी माना जाएगा जब उसे यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। ये है असली संन्यास। कहने का मतलब कभी भी मैं नहीं आना चाहिए बातों में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। सब श्री कृष्ण भगवान का है और उन्हीं के स्वामित्व को ग्रहण करना पड़ेगा। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कहने का मतलब इस प्रकार की सोच रखना कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण भगवान की है और उन्हीं के लिए अर्पित है, इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना, इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी, जो दिखावे के सन्यासी हैं, कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। कृत्रिम जो उन लोगों ने स्वयं बनाया है, वैरागी हो रखे हैं, उससे कहीं ज़्यादा उत्तम है। तो बात आप समझ ही गए होंगे कि जीवन को सरल बनाने के लिए यह ज्ञान कितना उत्तम है। इसी प्रकार इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहते हैं। जय सिया राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।